क्लास 10th। वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे जाइगोट से बेबी के बर्थ तक का जो कहानी है, या कहिए तो कैसे होता है, कैसे ग्रो करता है, इस चीज को हम लोग ने पढ़ा। और लास्ट में हम लोगों ने बर्थ पर बात किया। हमने देखा कि बर्थ के समय क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है यूटेरस के, और उसके बाद कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्रिया शुरू होती है। और जब कंट्रैक्ट रिलैक्स की क्रिया होती है तो इससे होता क्या है कि सर्विक्स का जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते चला जाता है। अब यहां एक बात हम बताना चाहेंगे, अगर यहां चाहे तो डॉक्टर बेईमानी कर सकता है या बेईमानी करता है। क्या बेईमानी करता है? तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्रिया होती है, जिसको हम लोग ने देखा था कि आम भाषा में उसे कहते हैं पेन होना, ठीक ना, या पेन। और जब तक ये होगा नहीं तब तक सर्विक्स का साइज बढ़ेगा नहीं। जो बेईमान डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इस दौरान कहीं ना किसी माध्यम से पेन किलर दे देंगे। पेन किलर यानी पेन को खत्म करने वाला। तो मतलब साफ है, अगर पेन किलर मिल जाए तो बॉडी को क्या मिल जाएगा, रिलैक्स मिलेगा। दैट मीन्स कि वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो अब जब समाप्त हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि सर्विक्स का साइज क्या होगा, वो नहीं इंक्रीज करेगा। तो जब सर्विक्स का साइज इंक्रीज नहीं करेगा तो फिर बेबी का बर्थ होगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या सर, यहाँ तो जो पेशेंट होगा वो तो तबाह रहेगा, छटपटाते रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बस वही ऑपरेशन वाली बात, अब ऑपरेट करिए और बच्चे को निकालिए। दूसरा, हम लोग आम सुनने में मिलता है या हम लोग सुनते हैं कि बच्चा जो है यानी चाइल्ड जो है, फेटस जो है, बच्चा नहीं कहेंगे अभी से, फेटस जो है, कभी हम लोग कहते हैं सीधा है, कभी कहते हैं हम लोग उल्टा है, ठीक ना। यानी कि कभी समझिए तो एक तरह से इरेक्ट है और कभी कहते हैं इन्वर्टेड है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, इन्वर्टेड है तो रियल है, ठीक ना, और जब इरेक्ट है तो क्या है, वर्चुअल है। तो अब यहां समझने वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका है, फेटस का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, उसका हेड होता है, यानी हेड इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फेटस बॉडी। तो अगर जब भी ऐसा होता है डिलीवरी के समय, तो उससे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। उस समय वो पोजीशन को देखना चाहते हैं, पोजीशंस को देखते हैं। अगर हेड जो है मान लीजिए यहां पर, अगर मान लीजिए हेड यहां पर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो सर्विक्स जब अपना साइज, दैट मींस उसका साइज इंक्रीज करेगा तो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, पास आउट कर जाएगा। और जो सबसे बड़ा साइज पास आउट करेगा तो बाकी छोटे को पास आउट करने में कोई परेशानी नहीं है। तो जब ये आसान है तो इसको हम लोग कहेंगे ये सीधा है। और मान लीजिए कहीं ऐसा कंडीशन होता कि यहां पर रहता, यहां हेड रहता, मान लीजिए ऊपर वाले हिस्से में हेड है और नीचे वाले में पैर है, दैट मीन्स कि लग रहा है कि पहले ये वाला हिस्सा पास आउट करेगा, तो इस हिस्से में यानी पहले पैर करे, फिर धड़ करे, दैट मीन्स ट्रंक करे और बाद में हेड करे, तो वहां पर खतरा बना रहता है। मे बी वह कहीं किसी कारणवश अगर दब गया, अगर गर्दन उसका दब गया, उस कंडीशन में वह डेथ कर सकता है। तो उसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है कि जो फेटस है वह उल्टा है, वो ऐसे जा रहा है, क्योंकि इसको बंद करते हैं। तो इस तरह जो है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये सीधा होना और क्या, उल्टा होना, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है भाई, हाँ अब देखिए, तो इसको याद रखिएगा, यानी कि फेटस का हेड अगर जब सर्विक्स के पास रहेगा, इट मींस वह क्या है, वह इन्वर्टेड है, यानी वो सीधा है, वो रियल है। इन्वर्टेड दैट मींस कि वो सीधा है। और लेकिन अगर फेटस का हेड जो है वो सर्विक्स के पास नहीं है, इस लोकेलिटी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो इन्वर्टेड है, उल्टा है, सॉरी वो क्या है, वो इरेक्ट है, खड़ा है, यानी कि वो क्या है, उल्टा है, यानी कि जन्म के समय उसमें परेशानी आएगी। सीधा में आसानी रहता है, उल्टा में परेशानी रहता है, ये बात याद रखिए। अब अगला जो टॉपिक है उसको समझना है। अगला टॉपिक क्या है, अब अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बर्थ कंट्रोल, ठीक है, बर्थ कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्थ कंट्रोल
अब देखिए बर्थ कंट्रोल भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या है। हर तरह से अगर देखा जाए भारत अगर कहीं पीछे है तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन हमारा इतना बड़ा जनसंख्या है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग सबसे आगे हैं। इसलिए हम बोलेंगे सबसे आगे है। संख्या काउंटिंग में चाइना आगे है, लेकिन चाइना का जरा एरिया देखिए कितना बड़ा है और हिंदुस्तान का देखिए कितना बड़ा है। हमारे और चाइना के बीच में कितना का डिफरेंस है, 20 करोड़ के आसपास मुश्किल से। लेकिन उसके एरिया और हमारे देश के एरिया के बीच में देखिए कितना कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए हमारे यहाँ परेशानी है। और यहाँ और वहाँ जो है चाइना में जो है वो जनसंख्या रूल को फॉलो करता है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं। जो अच्छे जो लोग हैं वो उनके लिए मान लीजिए वो परफेक्ट है कि हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ लिमिटेशन नहीं है, तो वहाँ परेशानी है। जनसंख्या को लेकर भारत परेशान रखता है। तो बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक लिमिट में बर्थ होना, यानी कि बर्थ बंद नहीं होना, बर्थ होगा ही, ठीक ना, बट इन कंट्रोल मैनर यानी कंट्रोल के हिस्से माने कंट्रोल्ड हो उसमें। और इसके लिए ही ये नारा दिया गया है हम दो हमारे। लेकिन आपने देखा तो ये जो तरीका है इसको हम लोग कहते हैं कंट्रासेप्शन का मतलब देखिए क्या है, कहता है द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन को माने प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, यानी उसका रोकथाम इन वोमन। तो आपने क्या देखा था कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई उसके बाद ही सारा कथा कहानी चल रहा था। तो और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और जब तक दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएगा फ्यूज नहीं करेगा। और अगर ये फ्यूजन को रोक दिया जाए इसका मतलब है आगे की कहानी रुक जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन को किसी माध्यम से रोक दिया जाए तो इसका मतलब है कि आगे की कहानी रुक जाएगी। और फर्टिलाइजेशन रोकने का मतलब क्या है कि उपाय क्या करना पड़ेगा कि ऐसा हमको कोई भी वे करना है ताकि मेल गेमेट के पास फीमेल गेमेट नहीं आवे, फीमेल गेमेट के पास मेल गेमेट नहीं आवे। इसका मतलब है हमें कुछ ऐसा तैयारी करना पड़ेगा जिससे ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आए। अगर नहीं आएंगे तो आगे की क्रिया नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ ये जो वे है रोकने का, इसको हम आम भाषा में कंट्रासेप्शन कहते हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसके लिए कुछ वे बनाए गए हैं, तरीके बनाए गए हैं। उस तरीके में देखिए सबसे पहला अगर तरीका है तो वो है आपका केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड देखिए क्या है। और केमिकल मेथड अगर देखा जाए तो स्पेशली जो है वो वुमेन के लिए है। और ये दो रूप में केमिकल्स आते हैं। एक इसके लिए दैट मीन्स की केमिकल कहने का सेंस है कि इसके लिए पिल्स आते हैं, पिल्स दवाइयां दो रूप में आते हैं। एक जो पिल्स होता है वह होता है ओरल पिल्स, और एक होता है आपका जो है वैगिनल पिल्स। अब बात है ओरल पिल्स क्या है। तो ओरल यानी माउथ, इसका मतलब है कि इसको क्या जो इसका मतलब है इसको खाया जाएगा। ठीक है, इसको टेकिंग बॉडी में किया जाएगा, टेकिंग किया जाएगा, खाया जाएगा। और वो क्या करेगा तो ये स्टॉप्स कर देगा किसको, तो ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन को, यानी ओरल पिल्स जितना होता है वो आपका स्टॉप करता है किसको, ओवुलेशन को। और ये मार्केट में अवेलेबल है। और मार्केट में जब ये अवेलेबल होता है तो इसके जो एक जो कोर्स होता है उसमें 21 पिल्स आते हैं। ठीक ना, 21 पिल्स होते हैं जो वो बताएगा, जिसमें वो बताया जाता है कि आप फ्रॉम द फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसको लेना है। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू छठा दिन, सातवां, आठवां, ऐसे ही करते करते 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। इससे क्या होता है कि ओवुलेशन जो होता है वो रुक जाता है। जब ओवुलेशन रुकेगा दैट मींस ओवम का रिलीज ही बंद हो गया तो अकेला स्पर्म क्या करेगा। दूसरा है वैगिनल पिल्स।
ये जो वैगिनल पिल्स है ये क्या होता है, इसके अंदर कैरेक्टर होता है, ये स्पर्मिसाइड होता है। साइड यानी कि याद होगा इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, उसी तरह है स्पर्मिसाइड। ये स्पर्म को ही किल कर देता है और इसे वैगिनल पिल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे क्या है, इसे खाना नहीं है, इसे क्या क्या किया जाता है, टू कीप इनसाइड द वेजाइना। इसको जो है वेजाइना के अंदर इनसाइड कीप किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या खासियत है कि ये स्पर्मिसाइड है, ये आने वाले स्पर्म को किल कर देता है। तो केमिकल मेथड में क्या देखें, केमिकल मेथड स्पेशली किसके के लिए है, तो वीमेन के लिए है। और ये इसमें क्या होती है, पिल्स आती हैं, दवाइयां आती हैं, और ये दवाइयां दो प्रकार की आती हैं, ओरल पिल्स एंड वैगिनल पिल्स। ओरल पिल्स का खासियत क्या है, वो ओवुलेशन को स्टॉप करेगा। वैगिनल पिल्स का खासियत क्या है, ये स्पर्मिसाइड होता है, स्पर्म को ही किल करा। अब ये दूसरा मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो होता है वो बोथ दोनों के लिए होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो ये दो प्रकार का है। एक जो है, अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल का अगर देखा जाए तो मेल का मेन जो स्पर्म रखने का जगह क्या है, वह है आपका स्पर्मिडक्ट या वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है वैसेक्टोमी। यानी इसमें क्या करना है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। यानी उसका जो वास डिफरेंस हमने बताया था ऐसे, इसको कट कर दिया जाता है। जब कट कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक बात है, यहां से कट कर दिया गया, इसका मतलब स्पर्म आगे फ्लो करेगा ही नहीं। यानी कि स्पर्म को आने ही नहीं देता है। दैट मीन्स कि कभी भी स्पर्म उस मेल के बॉडी से बाहर नहीं आएगा। तो ये इस क्रिया क्या करते हैं, वैसेक्टोमी करते हैं। और दूसरा, अगर फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल का जो है, फीमेल का मेन क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, तो ट्यूब के नाम पर पड़ा है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या था, याद होगा आप लोग, ऐसे हम लोग फोटो बनाया था, तो इसमें ये जो हिस्सा है इसको कट कर दिया जाता है। ठीक ना, इसको कट करके हटा दिया, दैट मीन्स उसको बांध दिया जाएगा एक तरह से मानिए तो, ताकि वो ओवम को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये देखें आप, सर्जिकल मेथड, मेल के लिए वैसेक्टोमी है और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी है। दोनों में क्या काम है, ये स्पर्म को आगे नहीं आने देता है, ये ओवम को आगे आने नहीं देता है। दैट मीन्स खत्म। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को कभी मिल ही नहीं पाएगा, और इस कंडीशन में जब दोनों नहीं मिलेंगे तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी आगे की कहानी नहीं होगी। ठीक है, अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो मेथड देख लिए, और भी मेथड, सब मेथड नहीं बताता। अब देखिए इसके बाद क्या है, स्पेशल तीसरा मेथड है IUCD। ठीक ना, IUCD की अगर बात करते हैं तो इसे, इसका पूरा नाम मतलब फुल नेम याद होना चाहिए, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कॉपर्टी। ये स्पेशल मेथड है किसके लिए, तो वीमेन के लिए। ये क्या करता है, तो यहां क्या किया जाता है, इट इज फिटेड इनसाइड द यूटेरस। ये क्या करता है, इसको फिट कर दिया जाता है यूटेरस, और ये अलग अलग समय के लिए आता है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग इसका टाइम होता है। ये 3 मंथ्स से लेकर के 5 ईयर तक का लगभग अवेलेबल मार्केट में होता है, जो, और ये डॉक्टर फिट करता है। ठीक ना, हम आप नहीं फिट कर पाएंगे, ये डॉक्टर फिट कर देता है यूट्रस के अंदर। इससे क्या होता है कि जब भी, क्योंकि आप क्या पढ़े, आपने पढ़ा कि क्या होगा, ये स्पर्म को इसको पार, यूट्रस को पार करके ना जाना पड़ेगा फैलोपियन ट्यूब तक। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कवर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि स्पर्म विल नॉट मिक्स विद द क्या ओवम, उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये तरीका है। अब इसके बाद है स्पेशली मेल के लिए मेथड बनाया गया है, जिसको कहते हैं बैरियर मेथड। ठीक ना, बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड में देखिए क्या है कि यहां पर ये
बहुत ही ये क्या कहते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको यूज करके एक डिवाइस बनाया गया है, एक डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं आप आम भाषा में कंडोम, ठीक है, जिसको जो है वो स्पेशली मेल के लिए आता है, जिसको वो यूज करता है, जिसके चलते स्पर्म जो है वो कभी भी वो जो है वो नहीं जा पाता है, वो उसी के पास स्टोर होके रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने 4 मेथड देखा। पहला आपने क्या मेथड देखा, केमिकल मेथड, ठीक ना। दूसरा आपने देखा सर्जिकल मेथड, तीसरा आपने स्पेशली देखा आईयूसीडी, और चौथा आपने देखा बैरियर मेथड, ठीक ना। तो ये 4 मेथड है एकदम जनरली, जिसका यूज करके चाहा जाए तो कंट्रासेप्शन किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी तो ऑटोमेटिक है आगे का जो काम है वो नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा जो बर्थ है वह कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।